हाउ टू राइट योर फर्स्ट रैप सॉन्ग। इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आखिर आप अपना पहला रैप सॉन्ग कैसे लिख सकते हो। इस वीडियो से पहले चाहे आपने इस टॉपिक पे कितनी भी वीडियोस देखी हो, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं अपना पहला रैप सॉन्ग लिखना था तो मैंने भी इस टॉपिक पे ना जाने कितनी वीडियोस देखी थी और इतनी वीडियोस देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझसे गलतियां हो ही रही थी। जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैंने अपना पहला रैप सॉन्ग लिखा था तो मैं उसे प्रॉपर बीट पे गा भी नहीं पा रहा था, जो ऑलमोस्ट सभी रैपर के साथ होता है। और उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि काश मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें मुझे कंप्लीट गाइडेंस मिल जाए कि आखिर चीजें काम कैसे करती हैं। लेकिन आज फाइनली मैं यूट्यूब पे एक ऐसी वीडियो डालने जा रहा हूँ जिसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि आखिर आप अपना पहला रैप सॉन्ग कैसे लिख सकते हो और कैसे आप एक बिगिनर रैपर से एक प्रोफेशनल रैपर बन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक रैप सॉन्ग लिखने के कितने मेथड हैं। एक रैप सॉन्ग बेसिकली आप दो मेथड से लिख सकते हो। पहला तो ये कि पहले आप अपनी लिरिक्स लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग बीट ढूंढो या बीट प्रोड्यूस करवाओ। और दूसरा मेथड ये है कि पहले आप एक अच्छी सी बीट ढूंढो या बीट प्रोड्यूस करवाओ और फिर उसके ऊपर अपनी लिरिक्स लिखो। अब आप लिख तो दोनों मेथड से सकते हो, लेकिन अगर बेस्ट मेथड की बात करें जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था और जिसे मैं अब भी यूज करता हूँ, वो है सेकंड मेथड। अगर आप अपना पहला रैप सॉन्ग लिख रहे हो तो बेस्ट मेथड यही होगा कि पहले आप एक अच्छी सी बीट ढूंढो, फिर उसके ऊपर अपनी लिरिक्स लिखो, क्योंकि इसका सिर्फ एक बेनिफिट नहीं बल्कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैंने अब तक जितने भी गाने लिखे हैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 ऐसे गाने होंगे जिसमें मैंने पहले लिरिक्स लिखी है, वरना मैं भी पहले बीट ढूंढता हूँ फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखता हूँ। आप पहले बीट ढूंढ तो लेंगे, लेकिन आखिर इससे फायदा क्या होगा। अगर आप अपना पहला रैप सॉन्ग लिख रहे हो तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि आपकी लिरिक्स आपकी बीट पे प्रॉपरली फिट नहीं होंगी और आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उस बीट पे प्रॉपरली गा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपकी लिरिक्स है वो उस बीट के हिसाब से नहीं लिखी गई। या तो आप किसी लाइन में ज्यादा वर्ड्स लिख दोगे या किसी लाइन में कम वर्ड्स लिख दोगे, जिसकी वजह से आपका फ्लो यानी आपका रिदम भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। और मैंने खुद भी ये गलतियां की हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि पहले आप एक अच्छी सी बीट ढूंढो, फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखो, जिससे एटलीस्ट आपकी लिरिक्स आपकी बीट के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाएगी। दूसरी दिक्कत आपको ये होती है कि जब आप अपना पहला रैप सॉन्ग लिख रहे होते हो तब आपका फ्लो नहीं बनता, लेकिन अगर आप पहले बीट ढूंढ के फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखते हो तो कहीं ना कहीं बीट भी आपको फ्लो बिल्ड करने में हेल्प करेगी। थर्ड प्रॉब्लम आपको ये आने वाली है कि अगर आप पहले लिरिक्स लिख लेते हो तो आपको उसके मूड के हिसाब से और उसके टेम्पो के हिसाब से बीट ढूंढने में काफी दिक्कत आने वाली है, और अगर आपको मिल भी गई तो कहीं ना कहीं आपको बीट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एज अ न्यू आर्टिस्ट अगर आप एक प्रोड्यूसर से बीट प्रोड्यूस करवाते हो तो मेरे हिसाब से वो भी वेस्ट ऑफ मनी है। तो बेस्ट मेथड यही होगा कि पहले आप यूट्यूब से एक बढ़िया सी फ्री बीट ढूंढो, उसे कैच करो और फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखो। और मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको एक फ्री स्टाइल बीट ढूंढनी है जिसमें इंट्रो, आउट्रो, हुक, वर्स और ब्रिज वगैरह का कोई रफड़ा ही नहीं होता। ये बेसिक से थोड़ी एडवांस चीजें हैं जिन्हें आप अपने गानों में थोड़े टाइम बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्री स्टाइल बीट पे लिखो। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने अपने मूड के अकॉर्डिंग बीट ढूंढनी है कि आप कैसा रैप लिखना चाहते हो। आप एक हार्डकोर ट्रैक लिखना चाहते हो, आप एक रोमांटिक ट्रैक लिखना चाहते हो, आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर लिखना चाहते हो या आप अपनी स्ट्रगल के ऊपर लिखना चाहते हो। और सच बोलूं तो स्टार्टिंग में आपको टॉपिक ढूंढना ही सबसे बड़ा काम लगने वाला है कि आखिर किस टॉपिक पे लिखें। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसे टॉपिक पे लिखो जिसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, क्योंकि अगर आप एक ऐसे टॉपिक पे लिखोगे जिसकी आपको थोड़ी कम नॉलेज है तो एक पॉइंट पे जाके आप अटक जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या लिखूं। तो या तो आप एक ऐसा टॉपिक उठाओ जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो, या फिर आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो फिर लिखो। अब बात करें कि आखिर आपको लिरिक्स कैसे लिखनी है। लिरिक्स लिखते वक्त आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपकी लिरिक्स आपकी बीट पे प्रॉपरली फिट होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपकी लिरिक्स में राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, खासकर लाइन के एंड में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखोगे, आपकी लाइन का कुछ मतलब भी बनना चाहिए। जैसे मेरे पहले गाने की कुछ लाइंस ये: 21 की दुनिया ये 21 ही चलता है, 21 नंबर वाला फेल 21 का शगुन डलता है, 21 कोई देता नहीं 2121 चाहते हैं, सुख शांति आएगी 21 बार नहाते हैं। तो यहाँ पे चलता और डलता राइमिंग वर्ड्स हैं, साथ ही चाहते और नहाते भी राइमिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी अपनी लिरिक्स में राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जिससे आपकी लिरिक्स में रिदम क्रिएट होगा। और अगर आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आप गूगल भी करके देख सकते
सकते हो। अब आपने गाना तो लिख लिया, लेकिन इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। पता नहीं बड़े रैपर इसका यूज करते हैं या नहीं, लेकिन मैं अपना गाना लिखने के बाद इस पॉइंट को जरूर इम्प्लीमेंट करता हूँ, और वो है एडिट दिस सॉन्ग। जैसे ही आपने अपना पूरा गाना लिख लिया, उसके बाद आपको अपने सॉन्ग को एडिट करना है। मतलब आपको अपनी लिरिक्स को फिर से पढ़ना है और फिलर वर्ड्स को हटाना है जो फालतू में ही आपकी लिरिक्स की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि पहले आपको लाइन को पढ़ना है और फिर ये सोचना है कि क्या ये वर्ड हटाने से लाइन के मीनिंग पे कोई असर होगा, अगर नहीं तो हटा दो। दूसरी चीज, आपको ऐसे वर्ड्स को देखना है जो ज्यादा हिट नहीं कर रहे या ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। ऐसे वर्ड्स को आपको अपनी लिरिक्स से हटा के ज्यादा इंपैक्टफुल वर्ड्स का यूज करना है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपका गाना अच्छे से पॉलिश हो जाएगा, और इस ट्रिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद आपका पूरा रैप सॉन्ग रेडी हो चुका है। आप उसे रिकॉर्ड करो, मिक्स मास्टर करो, जो मर्जी करो। आपने अपना पहला रैप सॉन्ग सक्सेसफुली लिख लिया है, लेकिन आपका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी और सीखना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपका पहला रैप सॉन्ग उतना परफेक्ट नहीं होगा। मेरा भी नहीं था, क्योंकि हर एक रैपर ने अपनी जर्नी की शुरुआत एक एवरेज सॉन्ग से की है। लेकिन आप जैसा भी लिखो, अपने गाने के लिरिक्स को कमेंट कर देना, मैं पर्सनली उन्हें एनालाइज करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी पॉप कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा।